मैं तुझे उसी कथा का श्रवण कराता हूँ जिस कथा को देख करके सुन करके अगले जन्म में तुम मोहित हो गई थी और मेरी परीक्षा लेने के लिए दंडकारण्य में चली गई थी। भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने जयंत को दंड दे दिया है, इसको समझ करके सब लोगों ने ये जान लिया कि परम पिता परमात्मा है, इसलिए अब यहाँ पर चित्रकूट में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है। तो मेरे प्रभु राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। रघुपति चित्रकूट बसिनाना रघुपति चित्रकूट बसिनाना रघुपति चित्रकूट बसिनाना सकल मुनि संग सीता सहित चले दो भाई सीता सहित चले दो भाई भूले किसी बात अर्थ उठी आए भूले किसी बात हे गई राम चली आए हे गई राम चली आए करत दंडवत मुझे बुलाए करत दंडवत मुझे बुलाए प्रेमी बारी दो जन दिवाए देखी राम चली सादर निजला तम कभी आगे सादर निजला कर पूजा कई वचन सुहाए कर पूजा कई वचन सुहाए ये मूल प्रभु प्रभु निभाए बोले राम लला सरकार की जय हो। भूत पावन भोलेनाथ कहते कि पार्वती अब मेरे प्रभु राम जो है अपने छोटे भाई और अपनी भार्या के साथ चित्रकूट को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तुरंत उसके बाद में महर्षि अत्रि का आश्रम में पहुंच जाते हैं। और जैसे आज अत्रि जी महाराज को पता लगता है महाराज वो बड़े स्वागत के लिए मेरे प्रभु राम के पास ले जाते हैं। फूल की घात अत्रि उठ आए। जैसे ही महाराज अत्रि जी को पता लगा उठ करके महाराज भगवान के स्वागत के लिए चले गए। और आज मुनि मेरे प्रभु को करत दंडवत मुनि उड़ी लाए। दंडवत क्या है बुला करके महाराज अपनी कुटिया में विश्राम दिया है। मेरे प्रभु की सूरत कैसी है जिनको अत्रि जी महाराज देखते रह गए जय हो। और फिर जंगल से महाराज ताजे फल लाकर के मेरे प्रभु को दिए। मेरे प्रभु ने बड़े चाव से फलों को भोजन के रूप में ग्रहण किया है। और बड़े भाव से आज अत्रि जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम बजामि ते पदा भुजम का कहानी स्वाद। बड़े भाव से आज अत्रि जी महाराज मेरे प्रभु राम की स्तुति कर रहे हैं। अत्रि जी महाराज की पत्नी का नाम है महाराज अनसुईया जी। श्रीमद् भागवत में अनसुईया की कथा को आपने श्रवण किया होगा। कौन है अनसुईया जी? एक बार नारद जी महाराज किसके पास गए? लक्ष्मी जी के पास। अरे माँ तुम तो सती का ढोंग करती हो, यदि सती देखना है तो कहां जाओ? अरे अत्रि जी के आश्रम में जाओ और वहां जाकर के देखो। माँ अनसुईया को देखो, उनके समान संसार में दूसरी कोई नारी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती है। फिर नारद जी कहाँ गए? कैलाश में गए महाराज। और कैलाश में जाकर के पार्वती जी को भी भड़का दिया। उसी प्रकार कहाँ गए? ब्रह्मलोक में गए महाराज। और आज ब्रह्माणी को भी भड़का दिया। जब तीनों देव लौट करके अपने अपने घर आए महाराज, तो आज तीनों जो नारियां हैं नारी चरित्र कर रही हैं, किसी ने भी बात नहीं की।
माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से नहीं बोलती है, मुंह फेर के बैठ जाती है। ब्रह्माणी भी ऐसा ही करती है और मेरी पार्वती मैया भी ऐसा ही करती है। सभी देव पूछते कि हे देवियों, ऐसा क्या हो गया जो आप हमसे बात तक नहीं कर रही हो? अरे बात तो बताओ, क्या बात है? तो तीनों माताएं कहती कि जाओ 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 और वहां पृथ्वी लोक पर जाओ। वहां जाकर के दंड कार्यालय में एक आश्रम में अत्रि जी का और उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है, उनके सतीत्व को जाकर के भंग करो। वो अपना आप को बड़ी पतिव्रता समझती है। अब तो महाराज मरता क्या नहीं करता, रोटियां भी खानी थी पत्नी के हाथ, यदि काम नहीं किया तो हमारा चक्कर पड़ जाएगा। अब तो तीनों देव मिलकर के महाराज आज अत्रि जी के आश्रम पे पहुंचे और पहुंच करके महाराज साधु का वेश बना लिया और कहा भिक्षाम देहि। फिर कहा महाराज भिक्षाम देहि। अनुसुईया जी महाराज भिक्षा लेकर के आती है और कहती है लीजिए महात्मन। तो तीनों देव कहते हैं देवी हम ऐसे भिक्षा लेने वाले नहीं हैं, आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा। जब तक आप निर्वस्त्र नहीं होगी जब तक हम भिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे। अब महाराज सती जी अनुसुईया जी के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। यदि महाराज वो भिक्षा नहीं देती है तो उसका जो गृहस्थी का जो धर्म है महाराज, कथा कहती है माई बाप यदि हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए और वो भिक्षा मांगे तो उसे भिक्षा जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले की गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाता है। तो मेरी मां अनुसुईया कहती है यदि मैं इनको भिक्षा नहीं देती हूँ तो मेरा गृहस्थी धर्म नष्ट हो जाते हैं, और यदि मैं इनके सामने निर्वस्त्र होकर के आती हूँ तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाता है। बड़े संकट में अपने पति का ध्यान करते हैं आज अनुसुईया जी, और हाथ में जल लेते हैं और जल लेकर के कहती है यदि मैंने मन से वचन से और कर्म से एक ही पति की सेवा की है तो ये तीनों जो महात्मन हैं ये 6-6 महीने के बालक बन जाए। अब तो महाराज जैसे मां अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और अपने पति का ध्यान किया महाराज, ध्यान करते ही वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे महाराज 6-6 महीने के बालक बन गए। अब क्या करें महाराज, 6-6 महीने के बालक लगे। मेरी माँ ने उनको पल्ले में सुला दिया और सुला करके बड़े लाड भाव से महाराज उनको रोज दूध पिलाती है। कई बरस बीत गए महाराज, 1 बरस हो गया। तीनों माताओं ने सोचा कि हमारे जो पति देव है वो अत्रि जी के आश्रम पे गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा कि हे देवी वो तो अत्रि जी के आश्रम में वहां जाइए। तो तीनों माताएं मिलकर के आती है और कहती है कि हे माँ आपके समान इस संसार में कोई दूसरी सती नहीं है, अर्थात आपके समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। हम आपसे हार चुकी है, हे माँ हमारे पतियों को वापस दे दो। तो माँ अनुसुईया कहती है कि हे देवियों ये तो तुम्हारे पति हैं, यदि तुमने पतिव्रत धर्म का पालन किया है और अपने पति की सेवा की तो उनको पहचान लीजिए किसके कौन से हैं। फिर समस्या उत्पन्न होगी। वो तीनों जो बालक बने थे महाराज 6-6 महीने के, उनकी सूरत एक जैसी थी। मन में विचार किया कि मैं दूसरे पति को छोड़ूंगी तो मेरा पति नष्ट हो जाएगा। फिर माताएं कहती है देवी ये हमसे नहीं हो पाएगा, इनको वापस निजी रूप में लाइए। पहले माँ अनुसुईया ने उनकी आरती करी है, जब से बनी है ओम जय जगदीश हरे, तब से आरती का निर्माण हुआ महाराज। और पहले मेरी माँ ने तीनों देवों की बड़ी सुंदर स्तुति की है। उसके बाद में कहा कि मैं एक पति की यदि नारी हो तो ये तीनों वापस उसी रूप में प्रकट हो जाए। तीनों देव अपने निज रूप में आए और वो ले जाकर के महाराज अपने अपने लोग को चलेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो यही माँ अनुसुईया आज सीता जी को पतिव्रत धर्म का नियम बताती है। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहु रस चीर मिलीता,
कि हे सीता, तुम तो परम सती हो, और आज इस विशेष प्रकार की आज सती माँ मेरी माँ जनक नंदिनी को आशीर्वाद प्रदान करती है। और सबसे पहले मेरी माँ अनुसुईया क्या करती है, आज मेरी माँ अनुसुईया मेरी माँ सीता को ऐसे दिव्य आभूषण प्रदान करती है जो कभी पुराने नहीं होते महाराज। ऐसे कपड़े आप प्रदान करती है जो कभी कपड़े मेले नहीं होते महाराज। तो जब रावण मेरी माँ को हरण कर करके अशोक वाटिका में रखता है तो उन्हीं वस्त्रों को मेरी माँ निरंतर धारण करती है। वो ऐसे दिव्य वस्त्र है जो कभी मेले नहीं होते। आज यही दिव्य वस्त्र मेरी माँ अनुसुईया ने उनको प्रदान किया है। और आगे मेरी माँ कहती है, धीरज धर्म में तुम्हारी धारी। ये राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक सुख देने वाले होते हैं। परंतु हे जानकी, मोक्ष रूपी सुख तो देने वाला केवल कौन है, अपना पति है। इसलिए पति को परमेश्वर मानना चाहिए। और हे सीते, पति की मन से, कर्म से और वचन से सेवा करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की मन कर वचन से सेवा करते हैं उसे किसी और की सेवा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आज माँ अनुसुईया विशेष प्रकार से मेरी माँ सीता को उपदेश करती है और आगे कहती है, धीरज धर्म मित्र वर नारी आपत काल पर यही चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा भी संकट काल में होती है। तेरे धर्म मित्रों स्त्री इन चीरों की विपत्ति में ही समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन अथवा गहरा क्रोधी, अत्यंत दीने। आगे अनुसुईया जी कहते हैं, ऐसे पति कर कियहु अपारा, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में भांति भांति की दुख पाती है। इसलिए सीधे कभी भी स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति का बार बार अपमान करती है, प्रताड़ित करती है, वो नरक की भागीदारी होती है। भागवत जी ने 28 प्रकार के नरकों का व्यासव्यास जी ने बखान किया है, जिसमें से एक नरक का नाम है महाराज रौरव नरक। इस प्रकार का जीव जो अपने पति को प्रताड़ित करती है, वो नारियां तुलसीदास जी कहती है कि हे संतों, वो नारी जो है रौरव नाम के नरक में जाकर के पड़ती है। इसलिए स्त्री का एक ही धर्म है कि वो मन क्रम वचन से अपने पति की सेवा करें। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जगपति बरदाचार विधि आये। भोलेनाथ कहते हैं, ये पार्वती। आगे अनुसुईया जी कहते हैं कि इस जग में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। जैसे अनुसुईया जी ने कहा कि हे सीते 4 प्रकार की पतिव्रता होती है, तो माँ सीता पूछते कि हे माँ, मुझे उन चारों का विस्तार से वर्णन करके सुनाइए। 4 प्रकार की पतिव्रता कौन कौन सी होती है। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके कोई दूसरा पुरुष नहीं है, अर्थात वो एक ही पुरुष का निरंतर ध्यान करती है। ऐसी वो प्रथम उच्च कोटि की पतिव्रता नारी होती है, जो क्या करती है, केवल एक ही पुरुष का जीवन में ध्यान करती है और मन क्रम वचन से उसकी सेवा करती है। वो सबसे उत्तम कोटि की यानी कि नंबर 1 की पतिव्रता होती है। आगे मेरी माँ कहती है, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई हो। और मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता होती है वो अन्य जो पुरुष होते हैं उनको कैसे देखती है, यदि उससे बड़े तो किसके रूप में देखेगी, पिता के रूप में। बराबर का है तो किसके रूप में देखेगी, भाई के रूप में। और यदि छोटा है तो पुत्र के रूप में देखती है। ये मध्यम पतिव्रता होती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती आज अनुसुईया जी पति व्रत धर्म का पाठ मेरी माँ जनक नंदिनी सीता को पढ़ा रही है। वो कहती है, हे पुत्री, ये दूसरे प्रकार की पतिव्रता है।
और धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ करके जो बची रहती है वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की पतिव्रता होती है। एक नारी वो होती है तो मन तो करता है लेकिन उसकी ऐसी बेड़ियां जकड़ दी जाती है महाराज, वो सोचता है संसार क्या कहेगा, मेरा परिवार क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, इस डर के मारे महाराज वो पतिव्रता बनी रहती है। अनेक अनेक प्रकार से आज मेरी माँ अनुसुईया माँ सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश देती है। बिने अवसर भय तेरे जोड़ी, और हे सीते छोटी प्रकार की नारी किस प्रकार की होती है? मेरी माँ कहती है जो स्त्री मौका न मिलने या भयवश पति की बनी रहती है, यदि उसे मौका मिल जाए महाराज तो अपने पति को भी छोड़ सकती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता तो वो अपने पति की अर्धांगिनी बनी रहती है। और जैसे उसे मौका मिला महाराज वो अपने रास्ते से हट जाती है, अर्थात अपने मार्ग से गिर जाती है। ये छोटे प्रकार की नारियां हैं। और यही नारी क्या करती है? भय के कारण महाराज, जब पुरुष का उसके ऊपर भय होता है महाराज, अंकुश होता है, उसके कारण वो क्या करती है? एक पति की पत्नी बनी रहती है, लेकिन जब उसे भय समाप्त हो जाता है या उसे जब मौका मिल जाता है महाराज तो इस रास्ते को छोड़ करके अन्य रास्ते में ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार आज मेरी माँ अनुसुईया विशेष प्रकार के 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया महाराज। इसलिए सीते 4 प्रकार की नारियों का मैंने वर्णन किया है। यदि कोई भी नारी मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा करती है तो निश्चित मानना उसे जरूर जाकर के भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान। इस प्रकार के अद्भुत अद्भुत चरित्रों को तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है। और है सीते आगे कहती है कि जो नारियां पति को धोखा देती है पर पुरुष से संबंध रखती है वो रो नाम की नरक में जाकर के पड़ती है। आगे मेरी माँ कहती है क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुख समझती है उसके समान दुष्टा कोई नहीं है। जो स्त्री छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वो बिना किसी परिश्रम के इस भवसागर से पार हो जाती है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज मेरी माँ अनुसुईया जगत जननी जानकी जो की जगत की माता है उसको पतिव्रत धर्म के उपदेश देती है, जबकि वो तो स्वयं एक माया है। लेकिन मेरी माँ ऐसे सुनती है जैसे कि इसको कुछ नहीं पता हो। लेकिन है सीधे जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर के जन्म लेती है जवानी में ही उसका पति मर जाता है और वो जाकर के विधवा हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे संतो, जो नारी पति के अनुरूप कार्य नहीं करती, पति कहता है कि खेत में जाओ और वो खलिहान में जाती है, वो अगले जन्म में जाकर के महाराज जन्म तो लेती है और जन्म लेकर के उसका विवाह भी हो जाता है। लेकिन जब वो जवान होती है जवानी में उसका पति बन जाता है, वो विधवा जाकर के हो जाती है। आगे संत कहते हैं सुने जानकी परम सुख पावा। अनुसुईया जी कहते कि हे सीते स्त्री जन्म से अपवित्र है। शास्त्रों में वैसे तो नारी को अपवित्र बताया गया है, लेकिन यदि वह मन कर्म वचन से अपने पति की सेवा करती है तो भगवान से भी ज्यादा पवित्र हो जाती है और एक ही क्षण में वो भगवान को भी प्राप्त कर सकती है। तुलसीदास जी ने कह दिया कि पतिव्रत धर्म के कारण इस जगत में मेरी माँ सीता को पूजा जाएगा। हे सीते सुनो, तुम्हारा नाम तो लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो राम जी के प्राणों के समान प्रिय हो। और कथा में मैंने संसार की इसलिए कही, ये कथा तुमसे नहीं कही सीते मैंने, ये तो संसार के हित में कहा है। ये कथा जो है समस्त नारी, संसार की जितनी भी नारी है हमारा सबका कल्याण करने वाली है। लेकिन कलयुग की विडंबना देखो महाराज, आज
आज हम देखते हैं अनेक प्रकार के टीवी चैनलों पर कई स्त्रियां भागवत कथा करती है, कई स्त्रियां राम कथा करती है, जबकि संत कहते हैं कि स्त्री को तो व्यास गद्दी पर बैठने का भी अधिकार नहीं है। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि तुलसीदास जी ने नारी को क्या बताया? आधा बताया। उसका जो अनुष्ठान है वो कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी विपत्ति आ सकती है, इसलिए नारी किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण नहीं कर सकती महाराज। ऐसे दिव्य चरित्रों को आज मेरे भोलेनाथ जी पार्वती को सुना रहे हैं। इस प्रकार के दिव्य चरित्रों को सुनकर के मेरी माता जगत जी ने बहुत आनंद पाया। आज आदर पूर्वक चरणों में शीत नवाया। तो राम जी मुनि से कहा कि आज्ञा हो तो हम दूसरे वन को चले जाए। आज मेरे प्रभु अत्रि जी से आज्ञा लेने और नहीं प्रभु हम आगे को लिए चलते हैं। तुलसीदास जी ने कह दिया संतन मोह पर कृपा करे, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा। आप अपना सेवा जान करके मुझे स्नेह मत छोड़िएगा। आप धर्म के दूरी हो। श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ से कालिमल समन दमन मन गाम सुगंध सुकुल सारद सुनई जे चिन पर राम रही। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी की सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। ये रामचंद्र जी महाराज की जो कथा है ये जीवन की व्यथा को समाप्त करने वाली है। जीवन के जो पाप है उनको धोने वाली है। जिस प्रकार महाराज एक कपड़ा जब मैला हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको बार बार महाराज साबुन से धोते हैं। वो निरंतर साबुन से धोने के बाद महाराज वो कपड़ा क्या हो जाता है? उज्जवल हो जाता है, उसकी गंदगी चली जाती है। तो ये शरीर जो है जिसमें जन्म जन्म का पाप चढ़ा हुआ है महाराज, जन्म जन्म की गंदगी जो भरी हुई है, उसे धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे प्रभु राघव का भक्ति करनी पड़ेगी, राम राम रखना पड़ेगा। राम से बड़ा रे राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।